नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जय चौकसी है और मैं एक सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, जीआई कैंसर और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और कई वर्षों से सूरत में प्रैक्टिस करता हूँ। फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस नाम के रोग के बारे में। बेसिकली पैनक्रियास, जिसको हम स्वादुपिंड भी बोलते हैं, वो हमारे शरीर में पेट के मध्य और पिछले हिस्से में एक ऑर्गन होता है। ये ऑर्गन मेनली दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए हमारे शरीर में ज़रूरी है। एक तो वो इंसुलिन बनाता है, जो हमारे ब्लड में शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी पदार्थ है, और दूसरा ये ऑर्गन लाइपेज, अमाइलेज नाम के केमिकल्स बनाता है। बेसिकली ये डाइजेस्टिव जूसेस है, जो हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने को पाचन करने के लिए जो केमिकल्स चाहिए वो ये पैनक्रियाज या स्वादुपिंड से निकल के हमारी अंतड़ी में आते हैं और उससे खाना हजम होता है। तो बेसिकली शुगर कंट्रोल के लिए और डाइजेशन के लिए पैनक्रियाज बहुत ही ज़रूरी है। क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस में क्या होता है कि हमारे पैनक्रियाज में परमानेंट ऐसे चेंजेस हो जाते हैं कई कारणों की वजह से कि पैनक्रियाज की अंदर की डक्ट या उसकी नली टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, कुछ जगह पे सिकुड़ जाती है, कुछ जगह पे वो फूल जाती है, डायलेट हो जाती है। कभी कभी वो पैनक्रियास के अंदर फाइब्रोसिस या दाग पड़ जाते हैं। कैल्सिफिकेशन मतलब छोटे छोटे स्टोन्स या पत्थर पैनक्रियास के पैरेन्काइमा के अंदर या उसकी नली के अंदर पड़ जाते हैं, और इस वजह से स्वादुपिंड का जो भी रस जो बनता है वो सही तरीके से अंतड़ी में आ नहीं पाता है। वो रस स्वादुपिंड में ही फंसा रहता है और उसका प्रेशर बढ़ने की वजह से बार बार स्वादुपिंड का अटैक आता है, जिसको हम एक्यूट पेन अटैक्स बोलते हैं। और इस वजह से कभी कभी स्वादुपिंड के आजू बाजू पानी जमा हो जाता है, सूजन हो जाती है, सिस्ट बन जाता है, कभी पत्थर पड़ जाते हैं और आगे चल के ट्यूमर या कैंसर होने का भी रिस्क बढ़ जाता है। कुछ केसेस में उसमें इन्फेक्शन होने की वजह से पस ये मतलब मवाज भी बन जाता है। क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस के सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, मतलब 80% ऑफ केसेस दो कारण की वजह से ही होता है। एक है क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, मतलब लंबे समय तक जो दारू का सेवन करते हैं उनको ऐसे स्वादुपिंड में चेंजेस होने की वजह से बार बार पेन अटैक्स होते हैं। और दूसरा कारण है पित्ताशय की थैली में पथरी या गॉल ब्लैडर स्टोन, जो पित्त की थैली में पथरी पड़ने की वजह से स्वादुपिंड में बार बार एक्यूट अटैक्स आते हैं और वो फिर क्रॉनिक अटैक्स में कन्वर्ट होके ये सेम प्रॉब्लम्स कराते हैं। बाकी 10 से 15% में अन्य कारण होते हैं, जैसे हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, कोई वायरल इन्फेक्शन, कोई जन्मजात स्वादुपिंड की नली के अरेंजमेंट में एनोमलीज होती है, जिसे हम पैनक्रेटिक डिवीजन बोलते हैं। कई बार कोई ट्यूमर होता है तो भी ऐसा होता है, और कुछ दवाइयों के आड़ असर की वजह से भी ऐसा होता है। लगभग 5 से 10% केस में कोई कारण नहीं मिलता है, उसे हम इडियोपैथिक क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस भी बोलते हैं। ये क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस छोटे बच्चों से लेके बड़ों की एज तक होता है। अमूमन ये 20 से 40 साल की उम्र में ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन हमने देखा है कि कभी कभी 5-10 साल के बच्चों में भी होता है और कभी बड़ी उम्र में भी ये देखने को मिलता है। ये रोग हमने इंडिया में देखा है कि साउथ इंडिया मतलब दक्षिण भारत के एरियाज में ज़्यादा देखने को मिला है, और इवन गुजरात में अगर देखें तो साउथ गुजरात, सूरत, वलसाड़, वापी वाले रीजन में ये रोग ज़्यादा कॉमनली हमें देखने को मिलता है। तो यह रोग में तकलीफ क्या होती है? बेसिकली पेशेंट्स को बार बार पेट में दर्द, एक्यूट एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होता है। यह दर्द पेट के ऊपरी हिस्से में रहता है और दर्द ऊपर से पीछे तक जाता है। कभी कभी इतना सीवियर पेन होता है कि पेशेंट को हॉस्पिटल में जाके इंजेक्शन लेना ही पड़ता है। साथ में नोजिया, उल्टी जैसा होना, वॉमिटिंग होना होता है। कुछ पेशेंट को लंबे टाइम की पैनक्रेटाइटिस होने की वजह से डाइजेस्टिव एंजाइम्स इतने कम पड़ जाते हैं या अंतड़ी में पहुंच ही नहीं पाते कि हम जो भी खाना खाते हैं वो पेशेंट्स को हजम ही नहीं होता है, और उस वजह से पेशेंट्स को माल न्यूट्रिशन मतलब उनका शरीर वीक होने लगता है,
वजन कम हो जाता है, वीकनेस हो जाती है, प्रोटीन मास मतलब मसल मास कम होने लगता है, पेशेंट को बार बार दस्त लगते हैं, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, चिकने मतलब एकदम स्टिकी स्टूल्स पास होते हैं और पेशेंट्स कई बार कंप्लेन करते हैं कि जब वो टॉयलेट करके फ्लश करते हैं तो उस फ्लश में ऑयल ड्रॉपलेट्स जैसा दिखता है और बहुत ही फाउल स्मेलिंग टॉयलेट होता है। साथ साथ कई बार पेशेंट्स को डायबिटीज भी हो जाता है क्योंकि इंसुलिन की मात्रा भी कई बार घट जाती है। आगे चल के क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस लंबे टाइम के होने की वजह से कभी कभी उसी पैनक्रियाज में ट्यूमर और कैंसर होने का भी एक डर रहता है। क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस बेसिकली एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है और उसके पेशेंट्स को हम कंटिन्यूअस डॉक्टर के फॉलोअप में रखते हैं क्योंकि वो पेशेंट को आगे चल के पैनक्रेटिक कैंसर होने का भी डर रहता है। तो यही मैसेज है कि पेट में ऐसी कोई भी तकलीफ हो जो लंबे समय से सॉल्व नहीं हो रही है या स्वादुपिंड की तकलीफ हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर सही डॉक्टर से सही टाइम पे ऑपरेशन हो जाता है या ट्रीटमेंट हो जाती है तो बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ रहती है। थैंक यू।